बुधवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार का जो दिन है, सभी देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को यह दिन समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि बुधवार के जो देवता है वह भगवान गणेश है, जो कि बुद्धि के देवता माने गए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार उनकी पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है और इसके विशेष लाभ भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और समय जो होता है, आपका जो अमंगल समय है वह भी मंगलमय हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश का यह व्रत रखने से तथा इस दिन इस कथा को सुनने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो जानते हैं बुधवार की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर को चला गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता कहने लगे, अरे बेटा, आज तो बुधवार का दिन है। बुधवार को कभी भी पुत्री को मायके से विदा नहीं किया जाता और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ और अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। वह कहने लगा कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। माता पिता से आज्ञा लेकर दोनों पति पत्नी ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। उसने कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तुम इसी पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इन दोनों में से मेरा पति कौन है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम तो झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी
कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी होने लगी, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को व्रत करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ मिला। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव और भगवान गणेश की कृपा हमेशा उनके जीवन में बनी रहती है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस कथा को सुनने से तथा दूसरों को सुनाने से भगवान की कृपा सदा बनी रहती है।